सतगुरु महाराज की जय। एके बंधय निपेरे बांध्या बीजानी ते केटली कहूँ रे सनंद साध बानी सांवली ने सहु कोए देखिता बंधना रे अंध देखिता बंधना रे अंध। सच्चिदानंद नाम धने की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। किरंतन ग्रंथ पुराना किरंतन 131 प्रकरण चौपाई नंबर 15 मैंने उच्चारण किया सुंदर साथ जी, जो कल भी हम लोगों ने चिंतन किए थे इस विषय में। तो दिव्य परम धाम से जो आत्माएं इस खेल में सूरता रूप में आई है, ये तारतम्य कॉन्सेप्ट के अनुसार, शास्त्रीय कॉन्सेप्ट के अनुसार, शास्त्रीय मान्यता है ईश्वर से अलग होकर के जीव या अंश संसार में पिंड ब्रह्मांड में भूल रहा है। तो गीता जैसे उपनिषद जैसे ग्रंथ याद दिला रहे हैं कि तुम ईश्वर के अंश हो या तुम ईश्वरी हो, ईश्वर को ही ब्रह्म माना हुआ है। तो ब्रह्म को अंशी बना के जो आत्मा है, जो जीव है, वो अंश। तो गीता ने ममई वांशो जीवलोक है, मेरा ही अंश है जीव, इसलिए मैं उसके ऊपर दया करता हूँ, मैं कृपा करता हूँ, ऐसे भाषा। लेकिन जीव समझता ही नहीं। तो बार बार मैं इस जीव को मेरा स्वरूप का पहचान देने को चाहता हूँ, लेकिन ये संसार मेरे अपरा प्रकृति में ये उलझ जाते हैं, जबकि मैं मेरा परा प्रकृति का परिचय दे रहा हूं। इस तरह से जीव ईश्वर के विषय में संवाद है। ये स्वप्निक ब्रह्मांड का उदाहरण है। सभी इस तरह से अर्थ करते हुए ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय चेतना की बात करते हैं। इसी भवसागर के अंदर, इसी टीचिंग के अंदर अक्षरादित परब्रह्म परमात्मा ने तारतम्य दे करके भेजा और कहा कि वो जो ईश्वर और जीव की भाषा संसार में हो रहा है ना, वो स्वप्निक रिलिम के एरिया है, स्वप्निक एरिया की बात है, सेम टू सेम भाषा है। अब वो ईश्वरीय शक्ति की जगह में मैं परब्रह्म परमात्मा, मैं मेरा धाम स्वरूप लीला को लेके जा रहा हूं। और वो जो जीव जो है, जो ईश्वर का अंश बता रहा है, स्वप्न में ठीक है जीव का अंश ठीक ही बोल रहा है, ईश्वर का अंश, लेकिन न ईश्वर उसको मुक्ति दे सकता है जीव को, न स्वयं ईश्वर ही मुक्त अवस्था में। लेकिन वो कुछ हद तक सही बात है। इसीलिए अब कंप्लीट फिलॉसफी जो है तारतम्य लेकर के परब्रह्म परमात्मा, उन भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी किए वापत किए अनुसार अपरब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज ये अब सूत्र लेके आए हैं, जिसका नाम है तारतम वाणी, तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान, तारतम का समझ लेकर के आए। तो वो कहते हैं कि बस वही भाषा है। ये परब्रह्म परमात्मा के धाम से मेरा आनंद स्वरूप श्यामा जी, आनंद स्वरूप अंगनाएं इस खेल में आई है। और वो जो पहले से ईश्वर की भक्ति करके अधिष्ठात्री जो पवित्र बने थे पात्र, उसको अधिष्ठात्री बना करके, उसको अधिष्ठात्री एक आधार बना करके परमधाम से ब्रह्मात्माएं इस जीव के थ्रू स्वप्निक ब्रह्मांड, जीव निद में देखे सुपन्न, जैसे हम स्वप्न निंद्रा में सपना देखते हैं, और सपना में हम देखते तो हैं, लेकिन हमारा सपना देखने वाला जो शरीर है वो बिल्कुल सोया हुआ शरीर अपने जागृत के विस्तारा में ही है। लेकिन जब तक हम सपना देखते हैं जागृत ज्ञान नहीं होता है। जैसे जागृत में उड़ जाते हैं सपना टूट जाता है। यह अनुभव है हमारे बीच। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर परब्रह्म परमात्मा ने अपना स्वरूप, अपना धाम की, अपना घर का वर्णन तारतम्य द्वारा करवाए। तो तारतम्य आ गया है और उपदेश चालू हो गया है। अब यहाँ पर तारतम्य देखता है सारा संसार को।
तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ज्ञान, परम धाम का ज्ञान को लेकर के श्री इंद्रावती आत्मा शास्त्रों में किस तरह से हमारी बात कही गई है या ऐसे सैद्धांतिक बात कही गई है, तो उन्होंने देखा आह, शास्त्र में बढ़िया सलाह दिया हुआ है। जैसे सदगुरु महाराज दिव्य परम धाम श्री राज्य और आत्माओं के संवाद की बात बता रहे हैं, वैसे ही गर्भोपनिषद जैसे ग्रंथों में ईश्वर और जीव की बातें हैं कि जीव, मैंने तेरे को कितने बार वार्निंग देकर के संसार में भेजा, और अभी जो ऐसा जलन में तुम जल रहे हो और मुझे आग्रह कर रहे हो कि मुझे इस गर्भ से मुझे बाहर निकाल दीजिए, हे ईश्वर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। कितनी बात तो नहीं बोला इसे, जब भी निकालता हूं फिर संसार में जाके भूल जाता है करके ईश्वरीय शक्ति से संदेश दिया हुआ ऐसा डायलॉग संसार में ग्रंथों में है। इसको पढ़ करके मनन करके फटाक से जीव, अरे सही में मेरे से गलती हो रही है क्या करके ईश्वर को ध्यान करके संसार निकले हुए बहुत सारे प्रसंग है। जो व्यक्ति ऐसे महापुरुष क्या बन गए, परमहंस बन करके संसार में रहे, ये उदाहरण है। हो ऐसे ये जीव एक ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करके परमहंस होने का एक दर्जा है। प्राणनाथ जी कहते हैं ये उदाहरण है, दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्मा ही वास्तव में परमहंस है, और ईश्वरीय अंश जो है वो अक्षरधाम से आत्मा वो हंस स्वरूप है। और जो संसार है ये ठीक है, सफेद है, मतलब चेतना है, लेकिन स्वप्निक चेतना है। अब पहले से जीव इस तरह से परमहंस का ध्यान करते हुए संसार से अलग होने का जो एक दिव्यता की ओर इनके झुकाव था, बस उसी को आधार बना करके परब्रह्म परमात्मा की आत्मा ब्रह्मात्माएं ऐसे पवित्र जीव में आसन जमा करके संसार का अनुभव करते हुए अंतिम में ये जीव को मुक्ति स्थान दे करके ये आत्मा अपने ब्रह्मधाम को वापस जाने का प्रसंग शास्त्रों में बहुत छुपा हुआ ज्ञान है। और उसको जिन्होंने शास्त्र रखा, जिन्होंने शास्त्र दे दिए थे, वही परब्रह्म परमात्मा की शक्ति तारतम्य शक्ति में होकर के उसका अर्थ करके दूध का दूध पानी का पानी अलग विवेचन कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी ईश्वर और जीव की जो बातों को ही ज्यादा लेकर के सिद्धांत को संकेत करते हैं, और दृष्टांत में ही लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ईश्वर की बातें लोग नहीं मान रहे हैं, जो शास्त्रों की बातें लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए उनको मना रहे हैं। और संसार में कम से कम सात्विक बनो, कर्म को सुधारो, इस तरह से उपदेश जा रहा है। और परमधाम से ब्रह्म आत्माओं की गलती से क्या हुई है, जलचर मिला जलचर हुए। जैसा जीव गुण अंग इंद्रियों के साथ कामी क्रोधी लोभी होकर के भूले हुए हैं, ऐसे जीव के संगत करके ब्रह्म आत्मा को एक गलती न करें, इसलिए जल्दी जल्दी दृष्टांत को भी दे रहे हैं, सिद्धांत को भी दे रहे हैं। चौपाई नंबर 16 में आप देखिए, बंद 24 बीजा एनी जोड़े, इस तरह से ऊपर से आ रहा था। अशुभ कर्म जेम लिए निंदा, शुभ कर्म नाम न ले जाए। जैसे अशुभ कर्म का निंदा होता है तो जल जाता है, फिर भोगना नहीं पड़ता है, ऐसे शुभ कर्म का भी गुणगान धरती में हुआ, आपने हल्ला किया तो शुभ कर्म भी खत्म हो जाता है, उसका पुण्य खत्म हो जाता है, फिर जैसे का तैसे हो गए। प्रमोशन तो होना चाहिए, इसलिए शुभ कर्म करो लेकिन एडवर्टाइज मत करो, और कुकर्म तो करो ही नहीं, अशुभ कर्म तो करो ही नहीं। गलती हो गई तो तुरंत क्षमा मांग लो, जिससे गलती उसे मांग लो, और वो आशीर्वाद दे। वो तो माइकिंग कर दिए बाहर कि हमने ऐसी गलती की, तो ये भोगना नहीं पड़ता है। इस तरह से मनुष्य शरीर को शुद्ध पवित्र रखो और ब्रह्म आत्माओं के लिए पात्रता के लिए तैयार बनो। इनडायरेक्ट मैसेज ये भी है। अब बंधन में जैसे, अब आइए, ईश्वर से जीव जब शरीर धारण करता है, एग्जैक्टली दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्मा की सूरता संसार में आकर के जीव को अधिष्ठात्री बनाते। बात एक ही है, साउंड
एक ही है। अब होता क्या है कि ये जीव जब संसार में शरीर धारण करता है तो बंधन शुरू हो जाता है इसको, उसकी व्याख्या कर रहा है। जीव तो जैसे बरसात की जो पानी है, रेन वाटर है, आप रेन वाटर को अगर ऊपर से जब रेन वाटर आ रहा है तो एकदम फिल्टर वाटर है, एकदम पवित्र। अगर वहाँ सीधे सीधा मुंह खोलो तो अंदर चला है तो एकदम प्योर वाटर है। लेकिन द मोमेंट इट टचेस द सरफेस ऑफ द बर्तन, ये जो वेसल का, जैसे इसके ऊपर जैसे पड़ गया ना, इसका असर लग जाएगा। परमात्मा का ये पराशक्ति और अपराशक्ति है। तो पराशक्ति आत्मा है, अपराशक्ति बर्तन है, प्रकृति है। तो वो पुरुष ईश्वर का अंश जीव जो है, जब ये प्राकृतिक बर्तन जब टच होता है उसका नाम है शरीर। जब ये जीव शरीर धारण करता है तो वो शरीर का धर्म ले लेता है। क्यों? इसने शरीर धारण करना ही इसका पूर्व जन्म में कर्म बिगाड़ा हुआ है, इसलिए पुनर्जन्म ले रहा है। उसको प्रारब्ध कर्म यहां पहुंचा दिया है। इसीलिए कब से शुरू हुआ एक कर्म का चक्कर, इसको छोड़ दीजिए, ये टाइम इमेमोरियल है। अब इस चक्कर से मुक्ति होने का, इसके छूटने का जो उपाय शास्त्र ने बताया वो अपनाओ। कहां से प्रारंभ होकर तुम्हारा लाइफ चला जाएगा, मिलेगा नहीं। लेकिन निकलने का उपाय दिया हुआ है। कम समय में 100 साल का जो जीवन मिला उसमें भी कितना खर्च हो गया है, उसमें से निकलने के उपाय करो। इसको बुद्धिमानी माना जाता है। तो इस तरह से बंधन के विषय में अवेयरनेस करा रहे हैं। तो बोले जीव जैसे आया, कितने में, कैसे बर्तन में आएगा? अरे पूछो मत। इसको बंदा 24, बीजा यानी जोड़े, दूसरा 24 बंधन है। बीजा दूसरा, एनी जोड़े, दूसरा जोड़े के साथ उसका फिर 24 मिला करके 48 में फंस जाता है। क्या है ये सही सब? 48 24 48 प्राणैतिक है। 24 बोले हैं, बीजा एनी जोड़े, बिना बीजा दूसरा उतना ही। सिंपल, कुछ नहीं करने का। जैसे जीव शरीर धारण करता है, ठीक, शरीर बढ़ने लगा, ठीक, अकेला था, ठीक, तो शरीर में क्या क्या लेके आया था? माँ के पेट से धरती में आया था, क्या क्या लेके आया जीव ने? शरीर। हमने तो शरीर देखा ना। शरीर में क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, और 5 विषय वस्तु है। 15 तो ऐसा ही हो गया। और 5 देवताएं हैं शरीर के अंदर ही है। तो इसमें कोई 24 प्रकृति गिनते हैं, कोई 25 प्रकृति गिनती करते हैं, कोई 17 तत्व भी गिनती करते हैं। अब ये चीज जो है ना, शरीर के अंदर क्या क्या है, ये जैमिनी ऋषि का और व्यास जी का शास्त्रों में इसका शरीर के अंग अंग का काउंटिंग किया हुआ है। वो जीव का जो बर्तन है उसकी बात। जैसे हम एक, ये प्योर है, स्टील का है, लोहा है, बोतल का है करके हम इसको इंक्वायरी करते हैं ना, ऐसे ही जीव आकर के कहाँ बैठा है, कैसे बर्तन में बैठा है करके जैमिनी ऋषि जैसे ऋषि महर्षियों ने इसको हिसाब किताब की है। शंकराचार्य ने तत्वबोध ग्रंथ में बारीकी में रख दी है वो तत्वबोध। और यही चीज हमारे आत्मसंबंध में गुरुजी ने मोटा मोटी रख दिया है। थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए कैसा बर्तन में बैठे हैं। तो उसको तो हम अब एकदम नजदीक से अनुभव करेंगे। तो हमारे अंदर हमें पता है, 5 ज्ञानेंद्रिय पता है, 5 कर्मेंद्रिय पता है ना, और तो 4 अंतस्करण पता है, ठीक है। अब ये पूरा शरीर को एट ए ग्लांस से शरीर को देखेंगे तो 5 तत्व इसमें, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी। एक तत्व से 5 तत्व निकलता है। जो आकाश तत्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय 5 है। तो एक में 5 तो 5 25 हो गया। और वायु तत्व से चलन, वलन, धावन, प्रसारण, आकुंचन, ये हमारे शरीर का फंक्शन है। एक एक प्रकृति की गिनती करें। अग्नि तत्व से क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा और कांति, ये शरीर के अंदर है।
और जल तत्व से वीर्य, लोहू, लार, मूत्र, प्रस्वेद। और पृथ्वी तत्व से अस्थि, मांस, त्वचा, रोम, नाड़ी। 5 तत्व से 25 प्रकृति हो गया। तो उसी 25 प्रकृति भी बोलते हैं, 24 प्रकृति भी बोलते हैं। धनी ने यहां पर 24 गिना है, कहीं कहीं 25 प्रकृति प्राण जी की वाणी में भी है। शास्त्र में कई 24 कोई 25, ठीक है। जैसे 5 तत्वों में कुरान 4 बोलता है और वेद 5 तत्व बोलता है। तो ये एक, जैसे शरीर में चेतना आया ना, आते ही इस बर्तन में उलझ गया। पहला नंबर तो 5 तत्व में, 5 तत्व के बारीकी में। अब देखिए, आकाश तत्व से काम पता है, इच्छा, क्रोध पता है, लोभ पता है, वो जानते हैं हमसे। अच्छा, हाँ, लोभ, मोह सब पता है। जीव ही इसका प्रेरक शक्ति है, जो भी एक्टिविटी हो रहा है। लेकिन बेचारा जीव स्वयं फंस गया। पेट्रोल का काम है ताकत देना, लेकिन ड्राइवर के गलती से, इंजन के गलती से गाड़ी गिर जाती है, और वही पेट्रोल गाड़ी चलाने का काम भी हो जाता है। पेट्रोल का काम तो लक्ष्य में पहुंचाना था। ऐसे आत्मा का बेचारा, वो तो परमात्मा का अंश था, इस इंस्ट्रूमेंट से परमात्मा को प्राप्त करना था, इसलिए वो एनर्जी दे रहा था अंदर से। लेकिन बुद्धि की गलती से, ये ऐसे ही गुनाहों इंद्रियों की गलती से ये भी 84 में गया और आत्मा को भी भटका दिया। इस तरह से आत्मा और शरीर के साथ संबंध दिखा रहे हैं। तो 24 ले लेना ऐसा, ठीक। उसके बाद जीव 24 में आ गया, और 24 के साथ और भी है वली पंच, ये तो 5 तत्व और 25 प्रकृति हुआ ना। उसके बाद पंच, इंद्रिय ने 9 अंग भी है, 9 इंद्रिय। 9 इंद्रिय लिया, 9 इंद्रिय क्या है? 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय 4 ही लिया। कर्म इंद्रिय 4 लिया। वाक, पानी, उपस्थ पायु में से, पायु मतलब एनस, एनस मतलब मल त्याग वाला। मल त्याग वाला आपको माया में नहीं फंसाता है, बाकी सब फंसाता है, इसलिए 4 ही लिया। हाँ, मल त्याग वाला तो रोकेगा तो बर्बाद हो जाएगा, इसको तो एक्टिव होना ही ठीक है। हाँ, इसीलिए 4 ही लिया है। तो 4 कर्म इंद्रिया फंसाता है और 5 ज्ञान इंद्रिय तो है ही, 9 हो गया। और इस लिटी में, इस चौपाई में, जो चौपाई लिख करके जो आनंद ले रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। 24 को 24 लो, 25 लो, वो 5 तत्व का भाग कर रहे। 5 तत्व द्वारा मैंने उलझन बता दिया। उसके अंदर क्या क्या देखें, अच्छी तरह देखें ना, इसके तो बहुत लंबे चौड़ा विराट का विषय है ये। आप नहीं तो दीनदयाल गुरु जी का 110 नंबर पेज में, किताब में 110 नंबर पेज में है। जैसे अग्नि तत्व से क्षुधा, भूख, उलझन तो है, और तृष्णा, महा उलझन है। आलस्य, भूख लगी और भोजन किया, आलस्य स्वभाव है। भात खाएर आएको असुत्छ, त्यही त हो नि आलस्य। उसके बाद निन्द्रा सुरु, बेसी भात खाएर सुत्यो मान्छे, ज्यादा खाता है और सोता है, निन्द्रा आ गया। अब भोजन खाए त कान्ति, के हो छैन त चेहरा, भोकले हो। सब भाषा इसी अंदर है। जल, जल तत्व से वीर्य और महा उलझन। लोहू, पूछो मत। लार, मूत्र, प्रस्वेद, पसीना, ये सब उलझन है। पृथ्वी तत्व से आहा, हड्डी, अस्थि, मांस, पिंड, ये सब उलझन है। उलझन बिचारा परमधाम से आए सुरता भित्र चक्क परिरहेको छ भित्र। कहिले कहिले खिड्कीबाट हेर्छ, कान रूपी खिड्की हेर्छ, कम्ती आवाज सुन्दैन, डङडङ डङडङ कुरो बुझ्दैन। आँखाबाट हेर्छ, कति राम्रो राम्रो, हाउ ब्युटिफुल भन्छ, कताको कता। कहाँ रङ्गमहल ब्यूटी न ब्यूटी, यहाँ आके कहाँ दब गया है। उलझन ही उलझन है इसका। ये 25 को हिसाब आप लगाना, मैं चौपाई का अर्थ करना है। इसीलिए बंध कैसा है 24, और बीजा एनी जोड़े, ये अर्थ बाद में करूंगा। बंध 24 पहला पकड़ना। उसके बाद वली, फिर पंच मतलब वो ज्ञानेन्द्रिय का पंच विषय। पंच मतलब ज्ञानेन्द्रिय का पंच विषय। उसके बाद इंद्रिय ने 9, इंद्रिय 9, ज्ञानेन्द्रिय तो है ही,
पहले वाला 5 ज्ञानेन्द्रिय का पंच विषय, जो श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका जो है ना, उसका श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्म इंद्रिय का वो विषय लिया। उसके बाद इंद्रिय 9 बोले 5 ज्ञानेन्द्रिय लिया, उसे 4 कर्म इंद्रिय लिया, ठीक है। उसके बाद अंग, अंग मतलब 4 अंतस्करण। सुंदर बर्तन हुआ कि नहीं हुआ है, शरीर का बर्तन हुआ। इसमें परम धाम से ब्रह्मात्मा को, चाहे ईश्वर से आए हुए जीव को, इसी में उलझा हुआ है। अच्छा, उसके बाद इतना और भी है, क्या है? त्रणे पह, परवा मर्याद पुष्ट, ये 3 पुष्ट दर्जा है। त्रणे पख, पख मतलब 3 सीढ़ी, पख मतलब सीढ़ी, परवा में रहता है, मर्याद में रहता है, पुष्ट में रहता है। माया का पुष्ट, माया वाला पुष्ट, ये सब यही गुण परमात्मा के नाम में परवा मर्याद पुष्ट होके चढ़ने वाला भी है, लेकिन माया में फंसने वाला भी है, परवा मर्याद पुष्ट है। माया में फंसने वाला पुष्ट तो पूरे रिष्ट पुष्ट नहीं। आप सिनेमा नदेखि नहुने, फल्नासँग बात नगरी नहुने, निंदा नगरी नहुने, क्या किसी को माया में उलझे भी न साने। जैसे मान के चलिए माया का एकदम पुष्ट दर्जा, धुंधुली टाइप का माया का दुर्योधन, दुर्योधन का जीव देखोगे वो लौट के वो सत्य दिखता ही नहीं उसको, पूरे ही माया में उलझन। इस तरह से उसका माया भी पुष्ट है वो दुर्योधन, ऐसा ऐसा। तो इस तरह से जीव पूरी तरह अंधा। दूसरा त्रणगुण, त्रिगुण, 17 3 गुण, सुबह सुबह सतगुण, सुख को निदान, जय जय सुख को निदान, सतगुण। पीछे से किसी ने 1 लात मारा तो भी अभी सतगुण हाई में है, रजगुण तमगुण दबा हुआ है, इसलिए थोड़ी देर रुक, आते तो पूरा करो, फटाक से गुस्सा नहीं आएगा। जैसे आते खत्म, उसके बाद ओए इधर आ, अब धीरे धीरे आए ना, अब सतगुण दब जाएगा, रजगुण ऊपर आएगा, एक उठाएगा उसका मारेगा, तमगुण शुरू। आहा, सुबह 9 बजे तक मतलब भयंकर हो गया बस। फिर शाम को पूरा तमगुण, तमगुण का पनि पर मर्याद लेवल है, टॉक लगा के तमगुण का एकदम। इसी में जीव, बाप रे, सुबह होती है शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती, बिचारा जीव अंदर। ईश्वर कुरो त सुनेको थियो अलिअलि, छैन, चाल चुने, कोही दिख्दैन, कुछ नहीं दिखता। जीव इस तरह से फंसा हुआ है, शास्त्र में वर्णन है सुंदर सा जी। अब ऐसे जीव में सुरता करके फंस गए। अब तो और धनी ने बोला तो था, धाम को बोलोगे, धनी को बोला था कि नहीं बोला था? कहाँ बोला था? विराट किताब में बोलो। हाँ, बंधन देखा, त्राणे पख त्राणे गुण करिने ए बंद बादी। उसके बाद दुख लीदा अभंग, आप तो अभंग दुख, कहिले नहीं टूटने वाला दुख। अब ये शरीर खत्म, दूसरा शरीर अभंग दुख, कभी नहीं टूटने वाला। अच्छा, अब ये तो जीव आया, शरीर धारण किया, अब ये उलझन, ठीक है, ये उलझन। अब ये तो इसका उलझन था, जीव इसी में फंसा हुआ था। अब इसको डबल रेट चलता है, जीव अब डबल रेट में जाता है, 2 गुना होता है। प्राणी ने कहा जोड़ा, बंद 24 और इधर पंच इंद्री नव अंग, त्रणे पख त्रणे गुण सब लेना है, और बीजा एनी जोडे। पहिला त साइलाको आफ्नो थियो, जोडे साइली ल्यायो क्या, कुरो त्यति हो। त्यहाँदेखि कान्छाले कान्छीलाई लग्यो वनको बाटो लाल्टी नै बालेर, हुई हुई। अब तो के, आहा, अब आगे अपने आप अर्थ लगाना, जोडे हुआ। अब 2 जना जोडेर, तिम्रो र मेरोले हाम्रोलाई कुट्यो अरे भन्थ्यो नि, एउटाले जोक थाहा छ नि।
ओ अब अर्को सुरु भयो। प्राणनजरी यही जग्गा, प्राणनजरी यहीं पर कहा। एक या बना थे बाघ बिस्तर्यो, वो एक वन था बगैचा लगा दिया, बस जीव कितने तो उलझे ना। अब चलो ना तीर्थ, कहाँ चलो ना, आप धर्म ध्यान था, बैठे बैठे जबरदस्ती ध्यान बैठा, पूरा नींद, सीधा बैठा तो भी अब आता है। अभी तक तो कभी आए नहीं था, ध्यान के समय में आता है। मामा मायजू काका काकी, घर के सीढ़ी खम्बा तम्बा सब, वो छोटे छोटे बच्चे क्या क्या है सब आता है। बाप रे, इसमें सभी आटा जाता है। कलकत्ता दिल्ली बम्बई सब आता है, बस परम धाम नहीं आता है, बाकी सब आता है। लाना नहीं पड़ता है, नो नीड टू वेलकम। बाप रे, मैं कमिंग, फट एडमिशन ले लेता। बस इस तरह से जीव फंसा हुआ है। एक तो अपना लेके आता, दूसरों को भी ले लिया। हाँ बस, अब तो कितना मोटा हो गया। धनी बोलते हैं तुम परम धाम से आए, परम धाम से थोड़ी ना आए, माँ के पेट से आए। अब बात समझता नहीं, जो इतना अंधा हुआ। तो चौपे नंबर 16 को समझ गए बात, ठीक है। एनी पेरे प्राणजी 17 नंबर चौपे में, एनी पेरे बंद बाध्या वज्रमया। एनी पेरे इस तरह से वज्र बांध्या, वज्र जैसा बंधन। इंद्र को वज्र सुने ना, वो इलेक्ट्रिक क्या बोलते हो, बिजली चमकते समय इंद्र का वज्र आया, पेड़ और तोड़ के, पहाड़ तोड़ के जाता है ना वज्र। छोटा सा लोहा जैसा होता है, बोलते हैं, हमने देखा नहीं सुना है ऐसा। तो वज्र जैसा, वज्रलेपी गुनाह करके प्राणा जी बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा सिंपल अनुभव देता, उदाहरण देता। बनियन में, ये जो हमारा बनियन है ना भीतर सूती का, वो बनियन में केले का जो गम लग जाता है ना, केले के चोप गम, सुना है कभी? काम किए नहीं केला घारी में तो कहाँ से पता चल गया। केला का पेड़ काटो, हाँ, और बनियन में लग जाता है, हाँ, कपड़ा में ऐसा, कपड़ा टूट जाएगा लेकिन वो जाता नहीं हो। इसको बोलते हैं। ऐसे ही जीव में ऐसा ये गुनाह, ये जो माया ऐसा चिपक गया है जीव में कि वो कितने बार धोने पर भी नहीं जाता। जीव को लेके ही जाएगा और चौरासे में घुमा के ही छोड़ेगा। ऐसा वज्रलेपी गुनाह युग युग से जीव में लगा हुआ है। तो कहाँ 1 घंटा ध्यान लगाने से, 1 घंटा पढ़ने से जीव निकलेगा, सिर उठाएगा? नहीं उठाएगा। एनी पेरे बंद बांध्या वज्रमया। अब क्या होगा? चसका भी न सके पाए जीव। अब चसकावे मतलब खिसकना, चसकावे मतलब थोड़ा सरकना। जीव थोड़ा सा इस शरीर संसार व्यवहार से थोड़ा सा आत्मा परमात्मा इधर खिसकना चाहता है, फिर पुल के खींच के उसको वहीं पर बांध देता। खिसकना चाहे तो भी नहीं खिसक रहा है जीव, इस तरह से परेशान है, भटक रहा है अंदर। अब ये जीव तक ये ज्ञान कब पहुंचे? थोड़ा सिंहानी जैसा थोड़ा सा ललकार के निकले, थोड़ा सा आवाज अगर जीव जग जाए तो फिर ये गुना इंद्रिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सदगुरु को कहाँ बिगाड़ सका? प्राण जी कहाँ बिगाड़, केशवदास को कहाँ बिगाड़, मीराबाई को कहाँ बिगाड़ सका, चैतन्य को कहाँ बिगाड़ सका? कितने सारे साधु संत निकले। तो हाँ, जीव का एक लाइफ में नहीं हो सकता है। तो अभी से कम यात्रा शुरू करेंगे। तो फिर इसलिए भक्ति मार्ग इस रास्ता में बहुत काम आता है। जहां तक भक्ति किए हैं उसमें अगर शरीर छूट भी गया तो नेक्स्ट बर्थ वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन कर्मकांड पेड़ में चढ़े जैसा है, जैसे चढ़े ऊपर, अगर हाथ फिसल गया, कर्म कुछ बिगड़ गया, फिर नीचे, फिर दूसरा लाइफ फिर वहीं से शुरू होता है। भक्ति में ऐसा नहीं है। इसलिए ज्ञान और भक्ति का मार्ग से ही ज्ञान एवं ही कैवल्यम। जीव को यात्रा इस तरह से होना है। जे बंद एनी पेरे बंद बांध्या वज्रमया, चसका भी न सके पाए। एक शुद्ध भी जीव हिल न सकता है। अब जीव हिल सकता है कि नहीं सकता है तो अब पूछिए, अब बाहर जाकर बजर जान खोजे, डैडी आई एम कमिंग भन्छ, अर्को आरक काँधमा बस्छ, अर्को कहाँ बस्छ, त्यति मात्रै हो र गौशाला जम्मै आउँछ।
बंधन ही बंधन, बंधन चसका भी ना सके, छूट ही नहीं सकता। अब जीव बंधन तो ऐसा है, लेकिन अंदर में एक अंकुर है। क्या है अंकुर? उनसे संसार रहने जगह तो नहीं है ना, लेकिन क्या करे वो, आखिर आफ्टर ऑल अंश तो ईश्वर का ही है ना। इसलिए कभी कभी वो अंदर बोलता है, आवाज तो आता है, लेकिन फटाक से एक सेकंड आता है, फिर उसको तो लंबा, वो बेचारा को लंबा करने नहीं देते माया। जा रहे क्या मेरे एरिया छोड़ करके, फिर खींच लेता है। इसलिए सूर्य पूरे घायल ले आए बोले। ऐसे परमधाम से सूरता भी इसी में, सूरता का अक्षरातीत परमधाम हो रहा। हाँ। उठने तक होता है, फिर जीव के संगत से फिर दब जाता है। अब ऐसा तो कंडीशन है, लेकिन वो सा करे सुख वैकुंठ केरी। जीव के भाषा में वैकुंठ केरी, सुरता के भाषा में परमधाम केरी। वो सा मतलब चाहना, वो सा करे, he desires, वो इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है। कहाँ का? सुख वैकुंठ केरी, कि शास्त्रों में वैकुंठ, गोलोक, मुक्ति ऐसा शब्द तो है ना, तो कभी कभी सुनता है, हाँ मुक्ति तो शास्त्रों में तो दिया हुआ है, संतों ने तो समझाए हैं, परमात्मा ही गुरु बनकर संदेश दे रहे हैं ना, संदेश तो आ रहा है ना परमात्मा के वहां से। तो कभी कभी सुनता है तो जाने की इच्छा करता है। तो जीव सुनता है और इच्छा करता है वैकुंठ केरी। अब लोड इतना दबा हुआ है, इच्छा करने से क्या होगा बेचारा? तो बोलते हैं ए नहीं शिखरे ए के मचड़ा है, ऐसा बोझ लेकर के कैसे जाएंगे? मेरी मेरी करता दुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। मेरी मेरी करता दुनि जात है, प्राण जी कहते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर जनक न देवे। देखा बड़ा तमाशा साधु हम, देखा बड़ा तमाशा। राणा जी मैंने बहुत तमाशा देखा है, मेरी मेरी कर, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा। इस तरह से जीव फंसा हुआ है अज्ञान में। तो बोले जे बन होश करे, होश इच्छा करे सुख वैकुंठ केरी, एनी शिखरे, इस तरह से शिखरे वैकुंठ, शिखरे गोलोक, शिखरे अक्षरातीत, एम इस तरह से केम चढ़ाए, कैसे चढ़ेगा? सब जैसे हम कहीं जाते हैं, बोझ हुआ तो फेंक दे, ये चाहिए फेंक दे, इसमें वो ऐसे संसार फेंकना पड़ेगा, वैराग्य धारण करना पड़ेगा, तभी ईशक और ईमान के पंख में जीव उड़ के चला जा सकता है। सब ये सब लेकर के नहीं चल सकते महाराज। ए चौपे नंबर 18 सक्नु पऱ्यो भनेको त। जे बंद बाध्या जोइए चरण सौ। सुंदर साथ जी, अब बहुत सिंपल है, अब थोड़ा सा हम आज ये प्रकरण पूरा करना है, हो सकता है आधा घंटा लेट भी हुआ तो कृपया धैर्य धारण करना। आज ये प्रकरण पूरा करके उठूंगा मैं। भूमिका प्राय हो गया है, अब फटाफट मैं प्रसंग पकड़ा देता हूं। तो चौपे नंबर 18 में देखिए, जे बंध बाध्या जो ये चरण सो, जो बंधन बांधना था। देखिए मोह का भी बंधन है, प्रेम का भी बंधन है। अज्ञान दशा में जीव मोह से बंधन यानी शरीर संसार व्यवहार से बंधन मान करके बांध करके बच जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तो बंधन तो बंधन ही है, लेकिन प्रेम द्वारा सदगुरु का परमात्मा के चरण से बंधन बांधता है। ये बंधन मुक्ति देने वाला है, बस इतना जानना चाहिए। धनी ने कहा जे बंध बाध्या जो ये चरण सो, जो बंधन परमात्मा के चरण से बांधना था, ते बंध बांध्या लय पंपाल, वो बंधन पंपाल यानी झूठे संसार से बांध दिया। जीव तो सेंटर में है ना, जीव ईश्वर से आया है, परमधाम से आया है, तो इसका संबंधी
आत्मा परात्मा परमात्मा हो, परम धाम होके जाना था, या तो जीव ईश्वर होकर के जाना था, इधर का रास्ता लेना था। लेकिन अज्ञान दस क्या गया, इस अज्ञान के कारण पांच तत्व इंद्रिय कर्मीय होते हुए शरीर संसार व्यवहार में उलझ गया, बीच में है बेचारा। ज्ञान तो दिया था लेकिन पूर्व संस्कार मौजूद बोलो, अब इसने कृत कर्म बिगाड़ दिया, क्या क्या हुआ, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। अब क्या बोलते हैं, सदगुरु का सत्संग क्या दे रहा है, बोल रहे हैं जो बंधन बांधना था परमात्मा के चरण से, वो बंधन, वो गुण अंग इंद्रिय जो था बांध दिया, मन को बांध दिया पंपाल झूठे से, बुद्धि को बांध दिया, सभी इंद्रियों के इधर लगाना। अच्छा, अब अखंड सुख आवे के मते ने, रास्ता लिया पूर्व का, आस करता है पश्चिम का, बोया बैगुन और उगता थोड़े भिंडी आएगा, और जो वही आएगा। अखंड सुख आवे के मते ने, जेरे पड़े जय जमनी जाल। अब जम में यमलोक में जाने का रास्ता ले लिया है तो वही आएगा। इसीलिए धनी कहते हैं, शास्त्र कहता है, इसलिए जानी ने पड़िया जम जाले, जानबूझ करके ये जमजाल में पड़ रहा है। कैसे जानबूझ करके, तो हम नहीं जानते क्या, हम जान जान के तो फंस रहे हैं, जानबूझ करके फंस रहे हैं। कैसे, अब दर्जान सर्व दिली, परमधाम से ब्रह्म आत्मा है तो ठीक है, फिर जानबूझ करके कैसे फंसे। अगर परमधाम के ब्रह्म तो खाते पीते उठते बैठते क्या बोलने का बोला है, परमधाम याद करने को बोला है ना, होता है। निज नाम श्वास श्वास निज नाम जपो बोला है, होता है। तो जाने तो जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं तो फंस रहे हैं, सिंपल। जानी ने जानबूझ करके पड़िया जम जाले संसार में, आ देखो छो मायानो फंद, आ देखो देखो छो, आकर के देखते हो माया को फंद, माया का फंद देख रहे हैं। जे कारण तमें आप बंधाओ तेसु न थिरे तमारो संबंध, होश में आ जाओ। प्राण जी बोलते हैं, जे कारण तमें, जिसके माध्यम से, जिसके कारण से, मतलब जिसमें तुम बंधे हो, तमें आप बंधाओ, अपने आप को जिसमें बंधे हो ना, बधाए हो ना शरीर संसार व्यवहार में, तेसो उसके साथ, हे जीव, हे आत्मा, हे सुरता, न थी तारो संबंध, तुम्हारो संबंध उससे नहीं है। तुम सच्चिदानंद का अंश हो, तुम सच्चिदानंद आनंद अद्वैत, ये रास्ता है तुम्हारा। और ये जो जिसे बात है असत जड़ दुख वाला, उसका रास्ता ही अलग है, वो प्रकृति का है और तुम पुरुष को। ये प्रकृति की उत्पत्ति में और परमात्मा का पुरुष परमात्मा अंश आकर के संधि हुआ है। होश में आ जाओ, और दूध के अंदर मक्खन है, थोड़ा सा जमाओ और मंथन करो। दूध को थोड़ा जामुन डालने से दही बन जाता है ना, है कि नहीं। ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान जामुन की तरह अंदर डाल, बाहर से आता है ना जामुन, दूध है, जामुन तो बाहर से डालना पड़ेगा ना, तब जम जाएगा, उस मंथन करके दूध अलग, मक्खन अलग होता है ना। ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान बाहर से आता है, उसको बोलते हैं जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि बाहर बेहद से आया, अब अंदर वो जागृत बुद्धि द्वारा मंथन, अब वो जामुन डालने जैसा है। अब जामुन डालने के बाद दही को, दूध को एक जगह रखना होगा। रखने का मतलब है मंथन करना, शास्त्र ठीक है कि मेरी बुद्धि ठीक है, इस तरह सदगुरु का ज्ञान ठीक है कि मेरी ये जिद्दी ठीक है, करके विवेचन करना, मंथन करना धीरे धीरे। उसके बाद उस मंथन करते 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 हाँ, आत्मा जग जाती है, मक्खन के रूप में आ जाती है। तो बोले, जे कारण तमें आप बंधाव ना, जिस शरीर के साथ तुम इसके काम क्रोध लोभ मोह ये उसमें झगड़े हो ना, हे जीव, हे आत्मा, ये तेरा संबंधी नहीं है। तेरे को अनायास बेकार में तुम दुख उठा रहे हो, ये तुम्हारा अपना नहीं है। तेसु नथी तुम्हारो संबंध, तेरा संबंध तो परमधाम से है। उत्तम जन्म एवो पामी रे मानक हो, इतना उत्तम जन्म पा करके कहाँ रे पड़ो पशु ना जेमा पाश, पशु जैसे कहाँ फंस रहे हो। पशु में भी पता है, हाँ क्या, बीजा पशु सवे बंधावे, बाकी पशु सब फंस जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। पर केसरी केम बंधावे रहे आप, लेकिन केसरी सिंह फंसता नहीं है। हाँ,
उसका जो खुराक है ना, 12 साल भूखा रहना पड़े, लेकिन ये अंत संत उसको खुराक में वो फंसता नहीं है, उसको अपना ही खुराक चाहिए। केसरी सिंह ऐसा होता है, भूखे रहे लेकिन संसार में नहीं फंसेगा, मतलब उसका जो खुराक उसे नहीं फंसेगा। बस परमधाम साई सूरता भी केसरी सिंह है, उसको थोड़ा होश में आने के बाद संसार में फंसेंगे नहीं। केसरी दूध केसरी सिंह जैसा ही है करके याद दिला रहे। जाति सन का, अरे हनुमान तू पवन पुत्र है, थोड़ी ये पैदल जाने का दूर। हाँ मैं हनुमान पवन पुत्र हूं, उठ। ट्राई किया था, एक बार रहता 10 फीट, दूसरे रहता 20 फीट, उतरना मुश्किल हुआ, गया लंका। समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं हनुमानीकरण करना है। हमारे प्राण साधना वाला भी हनुमानीकरण करने के लिए स्थापित किया है। जाति स्मरण करा रहे हैं। प्राणा जी महाप्रभु क्या बोल, ओए बीजा पशु सभी बंधा है, बाकी सब पशु बंधन में आ जाता है, लेकिन पन केसरी सिंह के में बंधावे रे, यहाँ पर वो कैसे अपने आप फंसेगा? नहीं फंसेगा। देखो तो कितना संकेत दे रहे हैं। तो इसका मतलब केसरी सिंह धरती में पहले से आया है वो ब्रह्म आत्मा को समझाने के लिए, ऐसे ही देखना। हाँ अब फिर बोलते हैं केसरी, तो मैंने बोल दिया, वो भी बेचारा धरती का जीव है, कहीं ना कहीं फंस सकता है। फिर भी अन्य प्राणी से अलग है, अन्य पशु से अलग है। सूर्य बल केसर नु तमा आगल, हे परम धाम के ब्रह्म आत्मा सूरता इंद्रावती केसर भाई, ऐसे आत्मा का सूर्य बल केसर नु। केसरी सिंह का बल क्या है? तुम आगल, तुम्हारे सामने, तुम तो वो है बंसी के नाद में सुनते ही रास मंडल ब्रजमंडल लात मार के रास में जाने वाले। हाँ ए माया के सूर्य बल केसरी नु तमा आगल है, तुम्हारे सामने केसरी एग्जाम्पल क्या है? मैंने दे दिया, थोड़ा कम जीव जग जाए, जीव ब्रह्म सृष्टि तक हो जाए करके दिया हूं, लेकिन खास ब्रह्म सृष्टि के लिए तो केसरी सिंह कुछ भी नहीं है। तुम समान नथी बलवंत, तुम्हारे में इतना बल है, इतनी ताकत है, हे ब्रह्मात्माओं, पता नहीं कहाँ ये मृग जल में फंस गए। थोड़ा सा तो होश में आ जाओ, तुम लात मार सकते हो। छल करी छेतरे तमन, ये माया ने छल करके तुमको बुलाया है। छल करी, छल करके, छेतरे ठगा है, ठगा छेतरे छे ठगा है तमे, तुमको छल करके माया ने ठगा होगा। थोड़ा होश में आ जाओ तो। रखे रे लेवाओ आने प्रपंच, रखे रे लेवाओ मतलब उलझन में, रखे मतलब मत, उलझन में मत आने, उलझन में मत आओ। प्रपंच ये शरीर संसार झूठे संसार के क्षणिक आनंद में, विषय आनंद में तुम उलझो मत, तुम केसरी सिंह हो, जग जाओ। आ देखती बाजी मायनी प्रकट पुकार कैसे साध, देखो तो साधु संतों को प्रकट प्रत्यक्ष उनके ग्रंथों में, उनके प्रवचन में पुकार कैसे, रो रो करके पुकार करके समझा रहे हैं, हे जीव, हे ब्रह्मात्मा, ऐसे करके बोले। आ देखती बाजी मायनी, माया का खेल झूठा देख करके साधु संत चिल्ला रहे हैं। सुनते हो कभी? हाँ? माहे रही आप अलगा था जो, माहे रही शरीर संसार व्यवहार में ही रहो, आप अलग था जो। माया शरीर संसार अब फंसे रहे, लेकिन सदगुरु ज्ञान सुनो, धीरे धीरे करके तुम जैसे दूध में घी अलग है, अलग है, अलग न होता तो ये जमाने के बाद मंथन निकलता नहीं था। स्वभावतः अलग है, लेकिन गलती से अभी बराबर हुआ। ऐसे ही तुम इस संसार से अलग हो, अंदर गलती से भूलन से चिपका हुआ है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो अलग हो जाओगे। माहे रही, इस ज्ञान से माहे रही, शरीर संसार व्यवहार में ही रहो, लेकिन आप अलग था जो, आप इसी में अलग हो सकते हो। जे मने छूटो ये बंध अगाध, जिसमें कि जे मने, जिसमें कि ये अगाध बंधन 84 लाख का जो अगाध बंधन है वो इसी मनुष्य से छूट जाए। थोड़ा होश में आए, छूट जाएगा। उसी को आप साक्षी भाव से देखना शुरू करो। है चांस, अभी भी समय है, कोशिश करो। इस तरह सदगुरु का ज्ञान तारतम जीव को समझा रहा है, ब्रह्मात्मा को समझा रहा है। ठीक है।
ओई जीव, वली वली आवेला नहीं आवे, बार बार ऐसा मौका नहीं आता है। कोई विद्यार्थी बार बार ऐसा 3 इयर्स कोर्स नहीं आता है, अभी आया है तो कर लो फटाफट। आपने एडवर्टाइज गर्दै गर्नु पर्यो नि। वली वली बार बार ना आवे, बेला नहीं आवे, ऐसा मौका नहीं आएगा। बार बार ऐसा गूगल मीट में ऑनलाइन क्लास नहीं होगा सुंदर सा जी, मौका है इसीलिए छोड़िए मत। कम से कम 45 जाना तो है, मैं स्वयं भी मिला के। वली वली ना सांभलो पुकार, बार बार इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद वाणी बार बार सुनने को नहीं आता। अरे महाराज, सत्संग में कुत्ता घुस गया तब सुनने दोगे? जहाँ सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, कुत्ता बिल्ली आया तो सुनने देंगे? लाठी मार के भगा देंगे। और मनुष्य मानव आया, आई 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 आई, अरे आप तो बहुत खुश हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चेतन तो दोनों बराबर है, उसके अंदर वही चल, उसके अंदर जीव तो वही है, तो फिर अलग अलग रेस्पेक्ट क्यों हो रहा है? शरीर के कारण। शरीर, मनुष्य शरीर मुक्ति के दरवाजे में आए, आइए। वली वली आवेला नहीं आवे, और वली वली ना संभालो पुकारा, 84 लाख जाने बाद कौन आएगा सुनाने को? आएगा कभी? बड़ा हाथी ने छोटा हाथी को परमात्मा को बात करे सुना है कभी? कोई बिल्ली बिल्ली को उपदेश दे रहा है सुना है? देता हूँ चुहा ले आया हूँ आजा तो बोलेगा, लेकिन परमात्मा भक्ति नहीं करेगा। इसीलिए बोध संगाते जागी परियाणी, ये बुद्धिजीवी जमात के साथ, साधु संतों के साथ संगाते, उनके संग जागी परियाणी, सलाह करके जागो जल्दी। कहाँ कहाँ कैसे कैसे बैठक करना है, सलाह करो। तमें ले जो रे सगलानुसार, सबका सार ले लो। शास्त्र में सार क्या बताए? वेद शास्त्र उपनिषद का सार क्या है? इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, कृष्ण भक्ति में जल्दी आ जाओ। कृष्ण भक्ति के बाद त्रिधा लीला है, वो सदगुरु बैठे हैं पेड़ के नीचे, जल्दी आ जाओ, संकेत है। लेकिन डायरेक्ट बोलने को बनता नहीं, हम जैसे थोड़ी है, हम तो बता दिए। प्राणी जी संभाल के बोल रहे हैं। हाँ, बोध संगाते, बौद्धिक जमात के साथ, वो ब्रह्म सृष्टि है, जीव उनके संगत कर। ब्रह्म सृष्टि के लिए सदगुरु के पास जल्दी जल्दी करो। सारन सारसु बोध बंद बाध जो, सार अनुसार क्या है? आत्मा सार, आत्मा का विसार परमात्मा। सूरता सार, सूरता का विसार क्या है? परात्म, परात्म के विसार क्या है? परमात्मा, परमधाम। इसलिए सार अनुसारसु बंध बांधो, जो बंधन बांधो, प्रेम का बंधन बांधो। उसके बाद करजो रे नित नवलो रंग, उसके बाद नित्य डेली आनंद के साथ उनके साथ रमो, रिझाओ उनको, खुशी से नृत्य करो। कहने मतलब अष्टप्रहर लीला में शामिल हो जाओ। दिव्य परम धाम के अष्टप्रहर को ध्यान करेंगे। सुबह उठते आहा मारा बालाजी, चलो जमुना जल झीले, वाह। इस तरह से हाँ, करो जो नित नवलो रंग, नया नया आनंद ले लो। इसलिए जब तुम परम धाम का चिंतन करोगे, रमने लगोगे, उस जमुना में झीलने लगोगे, आहा हौज कौसर में जब डाइव देने लगोगे, ऊपर तीसरी टापू माल से छड़ाम, वाह है। इसलिए नाव जो माया माहे, जब परमधाम की बातें सुनने सुनाने जब रमने लगोगे, तुम्हारा शरीर नाव जो माया में, तुम्हारा शरीर माया में रहेगा, लेकिन न कोरा रहे जो सुखे रहोगे। तुम देख तुम इंड में मैं 14 तब कसे दूर, ब्रह्मांड अंतर्गत सदा रहे सदा साहेब के हजूर। नाव जो स्नान करो माया माहे, माया में स्नान कर रहे हो, कहने देखने वाले तुमको माया में देखते हैं, लेकिन कोरा रहे जो तुम्हारा अंतर आत्मा जो है परम धाम में घूमता विचरता रहेगा। ऐसा मौका है ये। छूटता आयसा जेम नावेरे अंग, इस तरह से ब्रज गोपी देखिए तो कृष्ण के साथ इतने भक्ति में है, लेकिन सास बहू, सास को ससुर को किसी को पता नहीं, और अंदर अंदर इतने काम, कोई किसी को गलती से
बोल ही नहीं सकते कि ये कृष्ण के भक्ति में लग करके काम बिगाड़े, ऐसा नहीं, पूरा होश में काम कर रहे हैं, लेकिन चित्त श्री कृष्ण में बिल्कुल। कब पता चला? जैसे वंशी बजी तब पता चला। अब फिर बजी तो बजी, लौट के नहीं आए, हाँ, तब पता चला ना। हो ऐसे ही यहाँ क्या बोले, परम धाम के भक्ति इस तरह से करो, माया में शरीर संसार माया का काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शिव चित्त संसार में नहीं है, नहीं रहेगा। इसका पता कब चलेगा? जब तुम्हारा शरीर छूटेगा। छूटता आयस, आलसीपन, जेमन ना आवे अंग, गुना अंग इंद्रियों में आलसीपन नहीं आएगा। आलसीपन मतलब संसार छूटता आयस, जेमन ना आवे रे, दुख न आए, ताकि शरीर छूटते समय संसार सूर्य करके ऐसा दुख न आए, पूरा जागृत होश में शरीर निकल सके, आत्मा निकल सके, ऐसा। दुख दावनल दुर्गत मेलो, मेलो मतलब छोड़ो, क्या छोड़ो? दुख दावनल, ये शरीर का दावनल दुर्गत, ये छोड़ दो, है ना। एक पक्षी जो चील है ना, उड़ता है आकाश में ऐसा, और चोंच में पता नहीं क्या रखा हुआ है, कौवा ही समझो। एक कौवा ऐसे जा रहा है और 1000 कौवे आकर के नोच रहा है। क्यों? उसने चोंच में एक सड़ा हुआ मांस टुकड़ा लेके उड़ रहा है, उसके कारण खून खून हुआ, सब उसका पंख फेदर सब नोच रहे हैं सारे कौवा। तो एक बूढ़ा कौवा उधर से बोलता है, ओए क्यों इधर दुख उठा रहा है, अब क्या करूं, तो सब आ रहा है बेस्ट आइडिया है, कुछ चोंच में वो छोड़ देना, चोंच में जो सड़ा हुआ मांस लेके उड़ रहा है वो छोड़ देना। जैसे उसको कहना माना, छोड़ दिया, सब वो नीचे वो मांस के पीछे लौट गया, वो शांति से पेड़ में बैठा देखता है। बाप रे, इतना ये फिल्ती सड़ा हुआ, इसके कारण मैं इतना दुख उठा रहा था। ऐसे ही सुरता शरीर संसार व्यवहार छाने की, ऐसी जगह में मैं इसको मेरा 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 करके जाता, सारा माया मेरे पे हट, सब छोड़ दो, आहा परम धाम का प्रेम जग जाए। ओहो उठ के नाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिल के खेलिए संग भर तार, बट पीपल के चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, हम सभी रूहा संग में रंगे होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे। और गाँव ना हो पूजन दीदी, क्या हो? कौन सुहाना होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा, अंगना का धनी से मिलन जब होगा, बट पीपल की चौकी में हम फिर से झूला झूलेंगे, बट पीपल की चौकी में हम फिर से झूला झूलेंगे, हम रूहें सब संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे, हम रूहें सब संग में होंगे और श्यामा जी श्याम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूजन दीदी, सुंदर साथ जी। हमने क्या सुना, बस ये होने नहीं देता है, बट पेड़ के चौकी पुकराज और ये नहीं, क्यों? चोंच में इच्छा रूपी चोंच में क्या लेके बैठे हैं? ये शरीर सड़ने वाला, ये संबंधी उलझन में डालने वाला, उसके मैं कर, जिस दिन वो उसका आसक्त छूट जाएगा, स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी तो उसने कहा पंख कट गया, ईशक भी खत्म, इलम भी खत्म, कैसे उड़ेंगे आप? दुख दावनल दुर्गत मेलो छोड़ दो, हृदय माहे चरण करो प्रकाश, हृदय माहे अपने हृदय के अंदर चरण करो प्रकाश, धनी का चरण लिया करके रखो, आहो बोलो, अरस्त तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। भजन गाओ, इसमें ये वाणी का है, अरस्त तुम्हारा मेरा दिल है, बोलो
सेज बिठाए रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। वाह 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 वाह, यही तुम्हारा विश्राम। ऐसा बोलना प्रारंभ करिए, है ना। हृदय में है चरण करो प्रकाश, हृदय में धनी का चरण लेकर रखो। जब ये सुखांग में आवही तब छूट जाए विकार। हर रोज निज नाम में जपते हैं, दिन में 100 बार। जब ये सुखांग में आवही तब छूट जाए विकार। कितना सरलतम उपाय बताया धनी ने। बस धनी ने बताया, निज नाम दिए, दातम बानी है, करते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ध्यान चिंतन करते रहो। जब छोटा सा बतल है, छोटा सा बर्तन है, अंदर बैठे, अब हाथ तो घुसता नहीं है, घुसता नहीं तो क्या किया जाए, कंटिन्यू जो धारा है वहाँ रख दीजिए, धारा में रख दिए। अब वो कंटिन्यू धारा से उसको ठोक 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 करके अंदर का कचरा निकल जाता है, स्वच्छ पानी रहता है। ऐसे अब माया से पार तो हो नहीं सकते, क्योंकि पहले बंधन तो देख लिया। अब क्या किए, इसीलिए धनी ने तारतम लेके आए। ये सुंदर साथ जब तारतम को पढ़ो पढ़ो, तारतम को मन चिंतन करिए, अंदर बैठा हो, अंदर अपने आप अंदर का कलमश चला जाएगा, प्योर तारतम रहेगा। धाम धनी रहेंगे, धनी का चरण रहेगा। बस ये सुंदरतम उपाय है। धनी ने बहुत सुंदर उपाय बताए। इसलिए अखंड सुख एनी पेरे आवे, अखंड सुख इन्हीं पर आवे, इस तरह से आएगा। महराज कहे जीव जानो विश्वास। महाराज कहते हैं, हे जीवात्मा, हे सूरता परम धाम के जो भी हो सामने वाले, जान विश्वास, ये चीज विश्वास से ले लो। तार विश्वास करीने दौड़े जे हा तारतन फल ले से ते हा। इसलिए विश्वास करो, ये संभव है। हमने करके देखा, हमने इम्प्लीमेंटेशन, हमने इसको प्रयोग करके देखा है। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। सदगुरु का ज्ञान को मैंने वार 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 करते 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 मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, करके सलाह दे रहे हैं। भाई रे आओ अवसर के माँ भूलिए। ऐसा सुंदर अवसर कैसे भूल रहे हो सुंदर साथ जी, करके प्राणनाथ जी ने उपदेश दिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी मैं चौपे दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दुख दावनल दुर्गत मेलो, हृदय माहे चरण प्रकाश, हृदय माहे चरण करो प्रकाश। अखंड सुख एनी पेरे आवे, महराज कहे जीव जानो विश्वास। भाई रे आओ अवसर के म भूलिए, भाई रे आओ अवसर के म भूलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की।